शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी कक्षा 10 हिंदी का ये दूसरा अध्याय, जिस के कवि हैं तुलसीदास जी, उनका शीर्षक धनुष भंग पद्यांश खंड से आज आपको पद्यांश भाग 2 बताया जाएगा। ये देखें, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड भाग से धनुष भंग शीर्षक पद से लिया गया है। देखें ये दोहा, नृपः केरि आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। इसको आप थोड़ा गेय पद के रूप में पढ़ सकते हैं, जैसे नृपः केरि आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। इसमें देखें शब्दार्थ, कुछ शब्दों का अर्थ। नृपः राजा, आशा आशा विश्वास, नासी नष्ट हो गए। नखत अवली, नखत नक्षत्र, अवली माने पंक्ति, नौ नहीं प्रकाशी प्रकाश। मानी महीप कुमुद, कुमुद सकुचाने, कुमुद रूपी कमल रूपी, सकुचाने संकोच में। कपटी कपट छल। भूप राजा, उलूक माने उल्लू, लुकाने का अर्थ छिप गए। भय विशोक शोक पूर्ण। कोक चकवा चकवी, मुनि ऋषि, देवा देवता। वर्षा ही वर्षा करने लगे। सुमन पुष्प। गुरु पद, पद माने पैर। अनुरागा प्रेम। राम मुनि सन आयसु मांगा। आयसु माने आज्ञा, मांगा माने मांगी। शब्दार्थ हो गया। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके महाकाव्य ग्रंथ रामचरितमानस के
बालकांड से धनुष भंग शीर्षक पद में संकलित। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि धनुष भंग के समय पर भगवान श्री राम के आगमन व गुरुओं की आज्ञा मांगना और उनके तेज स्वरूप का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के समय पर मंच से उठे तो उनके उठते ही सभा स्थल पर पहुंचने पर वहां पर उपस्थित राजा महाराजा नृपह केरी आशा निश नासी, राजा महाराजा के मन में धनुष भंग के प्रति जो भावनाएं थी, आशा था, विश्वास था कि वह धनुष भंग नहीं होगा, वह सब नष्ट हो गया। जो आशा लगाए बैठे थे कि हमारे द्वारा धनुष भंग होगा अर्थात धनुष टूटेगी और कोई धनुष नहीं तोड़ सकेगा, ये आशा और विश्वास की भावनाएं सब नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, भगवान श्री राम के वचन रूपी सूर्य की तरह तेज स्वरूप को देखकर वहां पर उपस्थित अहंकारी राजा महाराजा के मुख का तेज नष्ट हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा सब मन ही मन संकोच में पड़ गए। भगवान श्री राम के कुमुद कमल रूपी तेज स्वरूप को देखकर संकोच में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, कपटी भूप उलूक लुकाने, उपस्थित सभी राजा महाराजा जो छल कपट के स्वभाव के थे, वे सब उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, सभी ऋषि देवता चकवा चकवी की तरह बिछोह के कारण सब दुखी हो गए। जैसे चकवा चकवी के मिलन के समय जब अलगाव हो जाता है, बिछोह हो जाता है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से भगवान श्री राम को देखकर वहां ऋषि देवता सब दुखी हो गए। और मन ही मन हर्षित हो गए, खुश भी हो गए। सभी देवतागण आकाश मार्ग से बरसहि सुमन जनामहि सेवा, आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगी कि अहो भाग्य, आज श्री राम यहां
इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। महाराज जनक की प्रतिज्ञा आज पूर्ण होने वाली है। बड़ा सुनहरा सुअवसर है। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगकर उनके कमलवत चरणों की वंदना करके, चरण स्पर्श करके बड़े ही प्रेम विह्वल भाव में आगे की ओर बढ़े। इस पद्यांश में कवि ने भगवान श्री राम के गुण, तेज, धैर्य, साहस और आदर्श का वर्णन करते हुए लिखा है। आगे आप देखें काव्य सौंदर्य। इस काव्य में व्याकरण सम्मत सौंदर्य गुण कौन कौन से हैं? तो भाषा देखें अवधि, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक, रस माधुर्य, छंद दोहा, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना, अलंकार निशिनासी में, देखें निशिनासी में अनुप्रास अलंकार है, और भय विशोक कोक मुनि देवा। कपटी भूप उलूक लुकाने में रूपक अलंकार है। कपटी रूपी राजा को छिपने के लिए उल्लू पक्षी की उपमा दी गई है, अतः यहां रूपक अलंकार है कि कपटी राजाओं का रूप उल्लूक की तरह था, जैसे वो छिपता रहता है। आगे आप देखें गुण माधुर्य गुण। बस आज आपको यहां तक बताया गया, और अगले वीडियो काल में इसका नेक्स्ट भाग पढ़ाया जाएगा।